जय माता दी दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ किस दिन जन्मे बच्चे जो हैं वो भाग्यशाली होते हैं। वैसे तो देखिए जो दिन होते हैं, जो तारीखें होती हैं या जो समय होता है, जो महीने होते हैं, वो सब भगवान की देन होते हैं। बच्चे चाहे किसी भी महीने में जन्म लें, किसी भी दिन में जन्म लें और किसी भी तारीख को जन्म लें या किसी भी शुभ मुहूर्त में जन्म लें, वो जो बच्चे हैं वो बहुत ही अपने आप में जो है वो भाग्यशाली ही होते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो भाग्यशाली के तौर पे दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कई बार ही उनके साथ कुछ ऐसा होता है। जैसे मैं बता दूं कि जैसे जिन बच्चों की तारीख होती है, जो जन्म की तारीख होती है वो 9, 18 या 27 होती है, उनका जो मूलांक होता है वो 9 होता है। जैसे ऐसे मूलांक वाले जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली माने जाते हैं। जिन मान लीजिए अगर मैं सीधी तौर पे बताऊं तो जो बच्चों का जन्म 9 तारीख को हुआ है या जिन बच्चों का जन्म 18 तारीख को हुआ है या जिन बच्चों का जन्म जो है वो 27 तारीख को हुआ है, ऐसे बच्चे बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली माने जाते हैं। कुछ लोग इतने भाग्यशाली होते हैं कि उनके जन्म के बाद घर में खुशहाली और समृद्धि आने लगती है। और जो अंक होते हैं वो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो 3 अंक होते हैं, 3 तारीखों में जो बताया गया है, इस तारीखों में जो जन्मे बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाले और धनी माने जाते हैं। अब देखिए जो बच्चा होता है, मैं अगर बता दूं कि कोई भी बच्चा जो है वो जन्म ले रहा है, अब उसके जीवन में उसका जब वो पैदा होता है, जब वो जन्म लेता है, इस दिन दुनिया में आता है, तब सारा कुछ उसका जो भाग्य है वो ऊपर वाला लिख के भेजता है। उसको क्या करना है, कितने समय करना है और क्या उसके साथ बीतने वाला है। राजयोग मिलेगा, धन योग मिलेगा, या उसका जो जीवन है वो एकदम से राजा के तरीके जिएगा या रंक के तरीके से जिएगा, वो सारा विधाता ऊपर से लिख के भेजता। उसको हम जानबूझ के और अनजाने में भी इस चीज़ को हम नहीं इग्नोर कर सकते हैं कि नहीं ये चीज़ गलत है, ये चीज़ बिल्कुल सही होती है। लेकिन क्या होता है, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो जब समय जो होता है वो सायत होती है, एक तरीके से जो घड़ी होती है। अब बहुत सारे लोग बच्चे जो होते हैं जन्म लेते हैं तो मूल पड़ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो जन्म लेते हैं वो एकदम से शुभ नक्षत्र में पैदा हो जाते हैं। वो एक समय और एक दिन का जो है वो बनाया गया है। और जिस समय बच्चे जो हैं वो जन्म लेते हैं तब किसी भी अपने जो भी पुरोहित होते हैं, घर के जो भी पंडित जी होते हैं, उनसे बच्चे का ग्रह नक्षत्र और बच्चे का टाइम कि बच्चा जो है वो किस टाइम पैदा हुआ है, कोई नक्षत्र, कोई ग्रह, कुछ जो है वो मूल वगैरह तो नहीं पढ़ रहे हैं। ये देखो सबके यहाँ विधान है, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं पंडित जी से और बाकायदा जन्म कुंडली जो है वो बनाई जाती है। अब ऐसे में बहुत सारे जन्म कुंडली बहुत सारे बच्चों की लगती है, बनती है, तो बहुत सारे लोग जैसे जो विद्वान होते हैं, जो पंडित जी होते हैं, पुरोहित होते हैं, वो कुछ बच्चों के लिए ऐसे बोल देते हैं। जैसे छोटे बच्चे की बोल देते हैं कि 5 साल तक आप किसी बच्चों को काले कपड़े ना पहनाएं, या कभी बोल देते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए जब इनकी शादी होगी तो इलेक्ट्रिशियन वाला जो लाइट वाला सामान है वो ससुराल पक्ष से न लिया जाए, है ना। कई बार जो बच्चे होते हैं उनके लिए पुरोहित बोल देते हैं कि ये जो बच्चे हैं ये थोड़े ज़िद्दी स्वभाव के रहेंगे तो इनका जो कान है वो छिदवा दिया जाए, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चे के जन्म लेने के बाद उनके जो पुरोहित होते हैं वो उनका ग्रह नक्षत्र, तारीख, टाइम, समय जो होता है वो देख के जब उनकी जन्म कुंडली बनती है तब बहुत सारी धारणाएँ जो हैं वो पंडित जी जो पुरोहित होते हैं वो बोल देते हैं। कुछ धारणाएं सही भी निकल जाती हैं, कुछ धारणाएं गलत भी निकल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ सही लिखते हैं। जब 10 लाइन किसी काम के लिए लिखते हैं, किसी बात के लिए लिखते हैं, तो हो सकता है उसमें 2 लाइन सही निकल जाए, हो सकता है उसमें 1 लाइन सही निकल जाए, हो सकता है उसमें 7-8 लाइन सही निकल जाए, है ना। तो बहुत सारे बच्चों की अलग अलग क्वालिटी होती है और अलग अलग उन क्वालिटी के हिसाब से जो बच्चे होते हैं वो जन्म लेते हैं और उसी हिसाब से उनकी जो धारणा है वो बनाई जाती है। अब मैं बात करूं कि दिन, तो जो बच्चे जिस दिन में जन्म लेते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, साथ ही साथ वो आने वाले समय में क्या कर सकते हैं, एक नज़र इस पे भी डाल लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सोमवार वाले दिन जन्मे बच्चे बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं, क्योंकि सोमवार जो होता है वो भगवान भोलेनाथ का होता है। और इस दिन जो बच्चे होते हैं, जो जन्म लेते हैं सोमवार वाले दिन बच्चे, वो बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं, क्योंकि ये जो दिन होता है सोमवार, ये चंद्रमा का भी दिन होता है, इसलिए ये बच्चे बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। अच्छा,
बहुत अंदर बहुत सारी गंभीर बातों को लेके घूमते हैं, लेकिन शांत रहते हैं। साथ ही साथ इनकी जो वाणी होती है वो बहुत ज़्यादा मधुर होती है और सुंदर मन होता है एकदम से। जो ऊपर से दिखते हैं वही अंदर होते हैं। ऐसे नहीं कि दिखावा के लिए उनके दो मुंह हो, एक अंदर दिख रहा है अलग है, वो एक ऊपर दिख रहा है वो अलग है, ऐसे नहीं होते हैं। जो है सामने होते हैं। अच्छा, ये आगे चल के धन बहुत ज़्यादा कमाते हैं और इसीलिए ये भाग्यशाली माने जाते हैं। इसके बाद आता है मंगलवार। मंगलवार वाले दिन जन्मे बच्चे कैसे होते हैं, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। मंगलवार वाले दिन जो बच्चा जन्म लेता है, उनके जो ग्रह होते हैं वो मंगल ग्रह होते हैं। ये बच्चे ऊर्जावान होते हैं, बहादुर होते हैं, पराक्रमी होते हैं, उदार भाव वाले होते हैं, किसी दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हनुमान जी की कृपा इनके ऊपर बनी रहती है। तो ऐसे बच्चे भी भाग्यशाली होते हैं। तीसरा जो दिन होता है वो है बुधवार। बुधवार जो है उनके स्वामी होते हैं गणपति भगवान, और ऐसे बच्चों के ऊपर हमेशा गणेश भगवान की असीम अनुकंपा जो है वो बनी रहती है, उनका आशीर्वाद जो है वो बना रहता है। ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जो बुधवार को जन्म लेते हैं, ऐसे बच्चे धर्म कर्म को मानने वाले होते हैं। अपने मान लीजिए कि अगर वो सनातनी हैं और उनको अगर किसी दूसरे धर्म के कुछ लोग उनको कुछ गलत बोल दे तो हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए, नाराज़गी हो जाए। तो ऐसे जो बुधवार वाले दिन जन्म लेते हैं, ऐसे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा धर्म कर्म को मानते हैं, बुद्धिमान होते हैं, मेहनती होते हैं, कुशल होते हैं, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। मतलब कोई अगर दुख में होता है तो उनका साथ भी देते हैं। और बस ये जब इनका एक कमी होती है वो ये होती है कि ये कोई भी कार्य, जैसे मान लीजिए कि कहीं कुछ बिजनेस कर रहे हैं या कोई छोटी मोटी दुकान डाली है, कुछ भी मान लीजिए A to Z जो भी काम कर रहे हैं, ये एक काम को टिक के नहीं करते हैं। इनका जो मन है वो बहुत जल्दी ऊब जाता है। ये एक काम को छोड़ते हैं, फिर दूसरा पकड़ते हैं, फिर दूसरे को छोड़ते हैं, तीसरा पकड़ते हैं। इस तरीके के बच्चे जो हैं वो बुधवार में जन्मे बच्चे इस तरीके के निकलते हैं। साथ ही साथ अब गुरुवार की अगर मैं बात करूं, गुरुवार के दिन जन्मे बच्चे होते हैं, उनका जो स्वामी होता है, स्वामी ग्रह जो होता है वो होता है बृहस्पति। और बृहस्पति वाले दिन जन्मे बच्चे बुद्धिमान होते हैं, साहसी होते हैं। इनका जो भविष्य होता है, आने वाला भविष्य, वो बहुत ही ज़्यादा उज्जवल होता है। साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए ये धनवान भी होते हैं और साथ ही साथ ये विवेकशील होते हैं। अब अगर मैं बात करूं शुक्रवार वाले दिन जन्मे बच्चे, तो जो शुक्रवार वाले दिन जन्मे बच्चे होते हैं वो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। इनका जो ग्रह स्वामी होता है वो होता है शुक्र, और ये बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत भाग्यशाली होते हैं। साथ ही साथ ये कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और ये उस काम में जो सफलता है वो भी प्राप्त करते हैं। और इनके ऊपर जो माँ लक्ष्मी की कृपा है वो हमेशा बनी रहती है, और ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा भाग्यशाली और धनवान होते हैं। माँ लक्ष्मी का एक खजाना हमेशा इनके पास में रहता है। तो शुक्रवार वाले दिन जन्मे बच्चे बहुत ज़्यादा भाग्यशाली, किस्मत वाले और धनी पाए जाते हैं। ज़्यादातर मामलों में ये दिया गया है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कि शुक्रवार वाले दिन जन्मे बच्चे बहुत ज़्यादा धनी होते हैं। मान लीजिए उनके पिताजी अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो बच्चे उस कार्य को और आगे बढ़ाएंगे और पिता से भी ज़्यादा धन कमाएंगे। ऐसे बच्चे होते हैं शुक्रवार वाले दिन। हाँ, कभी हो सकता है कि कुछ गलत लोगों के संगत में पड़ जाएं तो वो भले ही सारी चीज़ों को उलट फेर कर दें, नहीं तो शुक्रवार वाले दिन जन्मे बच्चे बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं। अब अगर मैं बात करूँ शनिवार वाले दिन जन्मे बच्चे, तो शनिवार वाले दिन जन्मे बच्चे, इनके ऊपर शनि का प्रभाव रहता है। ऐसे बच्चे कठोर, गंभीर, अपने मन का करते हैं, किसी के नहीं सुनते। भले कुछ भी कहते रहो, उनको करना वही है जो उनका मन कहेगा। कान अगर दो दिए गए हैं, एक से सुनेंगे, एक से निकाल देंगे। आपकी बात को वो ध्यान से कभी ना सुनेंगे और कभी भी वो किसी बात को गंभीरता से नहीं लेंगे। गंभीरता से लेंगे ही नहीं, गंभीर बहुत हैं लेकिन अपने लिए गंभीर हैं। अपने जो फैसले लेंगे वो गंभीरता से लेंगे, आपके फैसले में ये गंभीर कभी नहीं होंगे। ऐसे होते हैं शनिवार वाले दिन जन्मे बच्चे। अब अगर मैं रविवार वाले दिन की बात करूं, तो जो रविवार वाले दिन जन्मे बच्चे होते हैं, इनकी ज़्यादातर राशि सिंह राशि होती है और इनका जो प्रभाव है वो
चतुर होता है। ये तेजस्वी बच्चे होते हैं, गुणवान होते हैं और बहुत ज़्यादा घूमने फिरने के शौकीन होते हैं और जितना पैसा कमाते हैं ये घूमने फिरने में व्यर्थ कर देते हैं और इसी के चलते ये जो पैसे हैं ये कम जोड़ना कम सीखते हैं। इस तरीके के बच्चे जो हैं वो रविवार वाले दिन जन्म लेते हैं कि रविवार से और सोमवार तक के जो भी दिन होते हैं इसी दिन में जो बच्चे हैं वो जन्म लेते हैं। तो कोई बच्चे चंचल होते हैं, बहुत ज़्यादा चतुर होते हैं, कोई बच्चे शांत स्वभाव के होते हैं, प्रवृत्ति जो है वो भगवान की दी हुई होती है और कुछ बच्चे जो होते हैं वो यहाँ आने के बाद में सिचुएशन के हिसाब से भी बदल जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग भी बहुत चीज़ें जो है वो बदल जाती हैं। वैसे अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरे हिसाब से जो बच्चे होते हैं वो सारे भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि भगवान किसी भी चीज़ को व्यर्थ नहीं बनाता है। भगवान जो चीज़ बनाता है वो अनमोल एकदम होती है, बहुत ही अमूल्य होती है, जिसका कोई मूल्य नहीं होता है। और वैसे बच्चे जब दिन दुनिया में आते हैं तो जब जिस तरीके से आप उनके अंदर मानसिकता डालेंगे, जिस तरीके से आप उनके अंदर प्रभाव डालेंगे, उसी तरीके के वो बच्चे बनते हैं। भले ही आपके ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो चीज़ें लिखी होती हैं वो थोड़ी सी सही भी होती हैं, लेकिन आपके ऊपर है कि आप अपने बच्चे को किस तरीके का ज्ञान, माहौल और किस तरीके से उनको संजो के रखते हैं, उसी तरीके का बच्चा जो है वो बन जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।